मौत से सामना होना किसी भी बुरे सपने से ज़्यादा खतरनाक है। और चाहे कितना ही मजबूत शख्स क्यों ना हो, मौत का ख्याल आते ही सभी को हिला कर रख देता है। ऐसे में अगर हमारा कोई प्रिय किसी दुर्घटना का शिकार होकर मौत को प्राप्त हो तो उसकी याद को भुला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर उसे न्याय ना मिले तो इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है। देश में आज भी ऐसे मौत के कई रहस्य हैं जिनका आज भी पता नहीं लगाया जा सका है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन अपने बड़े भाई के लिए एक लाइक जरूर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो बढ़ते हैं क्राइम केस की ओर। पहला नाम आता है कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी का, जिनका रहस्यमय मौत को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। कहा जाता है कि सुनंदा पुष्कर अपने आप को एक ऐसे हाई प्रोफाइल स्कैम में फंसी पाती हैं जिसने सुनंदा पुष्कर की जान ले ली। कहा जाता है कि वह कुछ ऐसे बड़े राज जानती थी जिससे कई बड़े चेहरों के पर्दाफाश होने वाले थे और एक के साथ एक काला चिट्ठा खुलता जिससे एक बहुत बड़ा लंबा ग्रुप फंसने वाला था। इसलिए कहा जाता है कि सुनंदा पुष्कर को रास्ते से हटाया गया। सुनंदा पुष्कर एक व्यवसायी थी। वह दुबई टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट कंपनी में सेल्स मैनेजर थी और भारत के रेंडिजवस स्पोर्ट वर्ल्ड की सह मालकिन भी थी। कहा जाता है कि एक दिन सुनंदा पुष्कर के पति और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच एक विवादास्पद ट्वीट पर बहस हो जाती है और यह भी माना जाता था कि मेहर और शशि थरूर के बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन शशि थरूर और मेहर के बीच ट्वीट पर बहस हुई, जिसके बाद सुनंदा पुष्कर लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में मृत अवस्था में पाई गई थी और वह दिन था 17 जनवरी 2014। शुरुआत में माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की है। बाद में रिपोर्ट सामने आया कि सुनंदा की मृत्यु सामान्य नहीं थी, उसके शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। डॉक्टरों का कहना था ये चोट उनकी मौत का कारण भी हो सकते हैं और नहीं भी। 1 जुलाई 2014 को जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि उन पर गलत रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला गया था तो इस केस में एक नया मोड़ आता है। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई। 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुनंदा की हत्या की गई थी। हालांकि यह आज भी मामला अदालत में चल रहा है और कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो सका कि सुनंदा की मौत कैसे हुई। यह मौत आज भी रहस्य बना हुआ है। अगला नाम आता है चंद्रशेखर प्रसाद हत्याकांड का। चंद्रशेखर प्रसाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर 3 बार लगातार चुने गए थे। 31 मार्च 1997 को जब वह सिवान में एक भाषण दे रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे नेता के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को बताया गया था। उनकी मौत से पूरे देश में आक्रोश पनप उठा। अदालत ने इस मामले में दोषी करार तो जरूर दिए, लेकिन फिर भी पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी कि इस हत्या का साजिशकर्ता आखिर कौन है। आशंका जताया जाता है कि चंद्रशेखर प्रसाद को कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के शार्प शूटरों ने 31 मार्च 1997 को गोलियों से भून दिया था। लेकिन यह राज आज भी राज बना हुआ है कि चंद्रशेखर प्रसाद का हत्या आखिर किसने किया। अब तीसरा नाम भी निकल कर आता है। तीसरा नाम है अमर सिंह चमकीला का, एक निडर पंजाबी विद्रोही जिसे मोटरसाइकिल सवारों के एक गैंग ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। अमर सिंह चमकीला संगीत की दुनिया के बादशाह थे। अमर सिंह चमकीला संगीत की दुनिया के बादशाह थे और पंजाब में आज तक पैदा हुए कलाकारों में से सबसे बेहतर माने जाते हैं। इनकी मौत आज भी रहस्य है। अमर सिंह गांव के दुनिया के बारे में बात क्या करते थे, शराब के बारे में बात करते थे, बेड़ी के बारे में बात करते थे, ड्रग्स के बारे में बात करते थे, गुटखा के बारे में बात करते थे और जो कि उनका खुलकर बयान हुआ करता था। वह हमेशा सच बोलते थे।
कुछ लोग उन्हें नापसंद भी करते थे, अश्लील भी कहते थे। इसी कारण शायद अमर सिंह चमकीले के गाने ज़्यादा क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन्होंने शादी अमरजोत कौर से की थी, जो कि उनकी बिरादरी की नहीं थी। जब दोनों 8 मार्च 1988 को पंजाब के मेहसमपुर में अपनी प्रस्तुति देने आए हुए थे, तब उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उस समय पर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वहीं पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज तक अमर सिंह चमकीला के मौत के रहस्य का पता नहीं लगाया जा सका। बस यही अनुमान में माना जाता है कि जो इनके प्रतिस्पर्धी थे, जो कि इन्हें ना चाहने वाले थे, इनके कॉम्पिटिशनर थे जो कि गाना गाया करते थे, वह भी इनके मौत के षड्यंत्र में शामिल थे और कुछ आतंकी गिरोहों का भी षड्यंत्र इसमें माना जाता है। लेकिन आज तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि सिंगर अमर सिंह चमकीला को किसने मारा। तो यह तीनों मौत के केस को सुनने के बाद आपके मन में क्या गतिविधि चल रही है, कमेंट सेक्शन पर जरूर व्यक्त करिएगा। शायद कुछ नया खुलासा हो सके। तो इजाज़त दीजिए अपने बड़े भाई को। धन्यवाद।